किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई? किस श्राप के कारण किन्नरों का जन्म हुआ? एक बूढ़े कबूतर ने सुनाई सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। ये वो समय था जब धरती पर ऋषियों, देवताओं और असुरों का वास था। त्रिलोक में हर जीव अपनी नियति के अनुसार जन्म लेता और अपने कर्मों का फल भोगता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम हुआ। उस समय स्वर्गलोक में अप्सराओं की अद्भुत छटा थी। वे नृत्य और संगीत से देवलोक को आनंदित करती थी। उनकी सुंदरता और मोहकता को देखकर असुरों के राजा ने अप्सराओं को अपने राज्य में लाने की योजना बनाई। उसने मायावी शक्तियों का सहारा लिया और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगा। देवताओं को इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने इस स्थिति को देखते हुए देवताओं को उपाय बताया। यदि अप्सराएं मोह से बची रहें और असुरों के प्रभाव में न आएं, तो ये संकट टल सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ अप्सराएं असुरों की मायावी शक्ति से प्रभावित हो गई और उनके साथ चली गई। जब ये बात देवलोक में फैली तो इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो अप्सराएं अपने कर्तव्य से भटक गई है, वे अपने स्त्रीत्व से वंचित होकर एक नई जाति में परिवर्तित हो जाएंगी। वे न पुरुष रहेंगी न स्त्री। वे एक अलग समुदाय के रूप में जानी जाएंगी। ब्रह्मा जी के इस श्राप के कारण ही पहली बार किन्नरों की उत्पत्ति हुई। वे नीदर मेल नोर फीमेल रहे और उन्हें समाज के बीच एक अलग स्थान मिला। किन्नरों को समाज में एक विशेष स्थान दिया गया। वे न तो गृहस्थ जीवन बिता सकते थे, न ही साधारण मनुष्यों की तरह रह सकते थे। उन्हें एक रहस्यमयी जीवन जीने के लिए अभिशप्त कर दिया गया था। किन्नरों ने इस श्राप को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना। वे भगवान के विशेष कृपा पात्र बने और उन्हें ये वरदान मिला कि वे जिस किसी को भी सच्चे मन से आशीर्वाद देंगे, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार किन्नरों को शुभ अवसरों पर आशीर्वाद देने की परंपरा शुरू हुई। समय के साथ किन्नरों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे विवाह, जन्म और अन्य शुभ कार्यों में शामिल होने लगे, क्योंकि उनकी उपस्थिति को मंगलकारी माना जाने लगा। एक घने जंगल में एक बूढ़ा कबूतर रहता था, जो बहुत ज्ञानी था। वो वर्षों से तपस्या कर रहा था और उसने संसार के कई रहस्यों को जाना था। एक दिन कुछ यात्री जंगल में रास्ता भटक गए। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उन्होंने एक किन्नर को आते देखा। वो दिव्य तेज से युक्त था। यात्रियों में से एक ने किन्नर से पूछा, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्यों आप न पुरुष है न स्त्री? किन्नर मुस्कुराया और कहा, इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें बूढ़े कबूतर के पास जाना होगा। वो तुम्हें ये कथा सुनाएगा। यात्री तुरंत बूढ़े कबूतर के पास पहुंचे और उसने उन्हें विस्तार से ये कथा सुनाई। बूढ़े कबूतर ने कहा, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ही किन्नरों का जन्म हुआ, लेकिन ये श्राप उनके लिए वरदान भी बन गया। वे देवताओं के प्रिय हो गए और उनके आशीर्वाद में शक्ति समाहित हो गई। बूढ़े कबूतर की ये कथा सुनकर यात्री चकित रह गए। उन्होंने प्रण किया कि वे किन्नरों का सम्मान करेंगे और उनके आशीर्वाद को सदा ग्रहण करेंगे।
बूढ़े कबूतर की रहस्यमयी कथा सुनने के बाद यात्री अभी भी विस्मय में थे। वे सोचने लगे कि किन्नरों का जीवन कैसा रहा होगा। क्या वे केवल श्रापग्रस्त जीवन जीने को बाध्य थे, या फिर उन्होंने इस संसार में अपना कोई विशेष स्थान बनाया? बूढ़े कबूतर ने उनकी जिज्ञासा को भांप लिया और कहा, श्राप के साथ साथ उन्हें एक विशेष वरदान भी प्राप्त हुआ। उनके वचनों में अपूर्व शक्ति समाहित हो गई। वे जिनका आशीर्वाद देंगे वे सौभाग्यशाली होंगे, और जिन पर वे क्रोधित होंगे वे दुर्भाग्य का शिकार हो सकते हैं। यात्रियों में से एक ने पूछा, लेकिन किन्नरों को समाज में उचित स्थान क्यों नहीं मिला? यदि वे इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें भी देवताओं या राजाओं के समान आदर क्यों नहीं दिया गया? बूढ़े कबूतर ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह संसार भेदभाव से भरा है। किन्नरों को हमेशा समाज ने एक अलग दृष्टि से देखा, क्योंकि वे न पुरुष थे न स्त्री। लोग उन्हें समझ नहीं सके और इसलिए उन्हें दरकिनार कर दिया। परंतु उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और अपने समुदाय को संगठित किया। बूढ़े कबूतर ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि महाभारत के युद्ध में भी किन्नरों की भूमिका थी? यात्रियों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। महाभारत काल में एक महान योद्धा था, शिखंडी। यात्रियों ने विस्मय से पूछा, क्या शिखंडी भी किन्नर था? बूढ़े कबूतर ने उत्तर दिया, हां, शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, लेकिन उसे पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। वो अंबा का पुनर्जन्म था, जिसने भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए यह रूप लिया। भीष्म, जो अंबा के कारण आजीवन ब्रह्मचारी रहे, शिखंडी के आगे हथियार नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वे उसे स्त्री मानते थे। इसी कारण अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म को परास्त किया। इस प्रकार एक किन्नर योद्धा ने इतिहास की धारा बदल दी। यात्रियों को यह कथा बहुत रोचक लगी। वे सोचने लगे कि किन्नरों को केवल अभिशप्त जाति मानना एक भूल थी। वे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे अगर समाज उन्हें स्वीकार करता। यात्रियों में से एक ने पूछा, किन्नर केवल आशीर्वाद देने का कार्य क्यों करते हैं? वे और भी कार्य क्यों नहीं करते? बूढ़े कबूतर ने उत्तर दिया, ये केवल आशीर्वाद देने का कार्य नहीं है, ये उनकी साधना और तपस्या का परिणाम है। किन्नर एक विशेष आत्मिक ऊर्जा से युक्त होते हैं। जब वे किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उनकी ऊर्जा उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालती है। यही कारण है कि राजाओं और सम्राटों के दरबारों में भी किन्नरों को स्थान दिया जाता था। प्राचीन काल में कई किन्नर सिद्ध पुरुषों की तरह तपस्या भी करते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल होती थी कि देवता भी उनसे प्रभावित हो जाते थे। यात्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई किन्नर देवताओं की कृपा से मुक्त भी हुआ? बूढ़े कबूतर ने उत्तर दिया, हां, एक समय की बात है। एक किन्नर था जिसका नाम सोमबाला था। वो अत्यंत तेजस्वी और ज्ञानी था। उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर सके। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी किसी किन्नर को अन्याय सहना पड़े वो उसकी सहायता के लिए प्रकट होंगे। अब यात्रियों के मन में एक और प्रश्न उठने लगा। उन्होंने बूढ़े कबूतर से पूछा, किन्नरों का स्थान तो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण था, लेकिन आज समाज में उनकी क्या स्थिति है? बूढ़े कबूतर ने गहरी सांस ली और कहा, समय के साथ समाज ने किन्नरों को हाशिए पर डाल दिया। वे अब केवल मांगने वालों के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन ये उनकी वास्तविक पहचान नहीं है। उनकी आत्मा में अपार शक्ति है, लेकिन समाज ने उन्हें सीमित कर दिया है। किन्नरों का सम्मान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यही कारण है कि आज भी विवाह, जन्म और शुभ अवसरों पर लोग किन्नरों का आशीर्वाद लेने जाते हैं। यात्रियों ने सिर झुकाकर बूढ़े कबूतर का धन्यवाद किया और प्रण किया कि वे किन्नरों का आदर करेंगे। बूढ़े कबूतर की ये रहस्यमयी कथा सुनने के बाद यात्री अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में किन्नरों के प्रति एक नई दृष्टि विकसित हो चुकी थी।
यात्रियों के मन में अब तक किन्नरों के प्रति एक अलग ही श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। बूढ़े कबूतर की कथा ने उनकी सोच बदल दी थी। अब वे समझ चुके थे कि किन्नरों को केवल श्रापित या हाशिए पर रखा गया समुदाय नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वे तो ईश्वर के विशेष कृपा पात्र हैं, जिनके आशीर्वाद में अपार शक्ति समाहित है। किन्नरों के आशीर्वाद की ये शक्ति कोई साधारण बात नहीं थी। प्राचीन काल से ही राजा महाराजाओं और सम्राटों की ये परंपरा रही थी कि वे अपने राज्याभिषेक के समय किन्नरों से आशीर्वाद प्राप्त करते थे। ऐसा माना जाता था कि अगर कोई राजा किन्नरों का सम्मान करता है और उनका आशीर्वाद ग्रहण करता है तो उसका राज्य दीर्घायु और समृद्ध होता है। बूढ़े कबूतर ने यात्रियों को एक और कहानी सुनाई, एक महान सम्राट और किन्नरों के आशीर्वाद की। बहुत समय पहले की बात है। मगध नामक राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसका नाम राजा चंद्रसेन था। वो वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। लेकिन एक दिन एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि उसकी मृत्यु शीघ्र ही होगी और उसका राज्य विनाश की ओर बढ़ेगा। राजा चंद्रसेन बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने राजगुरु से उपाय पूछा। तब राजगुरु ने कहा, हे राजन, यदि आप अपने राज्य में किन्नरों का आदर करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो ये अशुभ योग समाप्त हो सकता है। राजा ने तुरंत किन्नरों को अपने महल में आमंत्रित किया। उन्होंने न केवल उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया, बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र भी भेंट किए। तब किन्नरों के मुखिया महाकिन्नर सोमराज ने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे राजन, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जब तक सूर्य और चंद्रमा है तुम्हारी कीर्ति बनी रहेगी, तुम्हारा राज्य शत्रुओं से सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे वंशज चिरकाल तक राज करेंगे। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी दिन से राजा की किस्मत बदलने लगी। उसके शत्रु कमजोर हो गए, अकाल समाप्त हो गया और राज्य में धन धान्य की वर्षा होने लगी। बूढ़े कबूतर ने यात्रियों से कहा, इसलिए आज भी राजा महाराजाओं और अमीर लोग किन्नरों के आशीर्वाद को शुभ मानते हैं और विवाह, संतान जन्म और नए कार्यों के अवसर पर किन्नरों से आशीर्वाद लेना अनिवार्य समझते हैं। बूढ़े कबूतर ने आगे बताया कि किन्नरों का आशीर्वाद ही नहीं, बल्कि उनका शाप भी उतना ही प्रभावशाली होता है। एक बार एक क्रूर राजा हुआ करता था, राजा विक्रम सिंह। वो किन्नरों को अपशकुन मानता था और उन्हें अपने राज्य से निकालने का आदेश दे दिया। जब किन्नरों ने उससे विनती की कि उन्हें रहने की अनुमति दी जाए, तो राजा ने उनका अपमान किया और उन्हें दंड दिलाने का आदेश दिया। किन्नरों में से एक वृद्ध किन्नर ने गुस्से में आकर कहा, हे राजा, तूने हमारा अपमान किया है। हम तुझे शाप देते हैं कि तेरा वंश नष्ट हो जाएगा और तेरा राजमहल खंडहर बन जाएगा। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। उसे लगा कि एक किन्नर का शाप क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन कुछ ही महीनों में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। राजा का पुत्र एक अज्ञात बीमारी से मर गया। उसका राज्य भीतरी विद्रोहों से घिर गया और अंततः राजा स्वयं युद्ध में मारा गया। कुछ वर्षों बाद उसका राजमहल वीरान हो गया और वहां केवल उजाड़ खंडहर रह गया। यात्रियों ने यह कथा सुनकर आश्चर्य से बूढ़े कबूतर से पूछा, क्या यह संभव है? क्या किन्नरों के वचन में इतनी शक्ति होती है? बूढ़े कबूतर ने उत्तर दिया, हाँ, किन्नरों की आत्मा शुद्ध होती है। वे किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यदि कोई उनका अपमान करता है तो उनका दुख एक शाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो अचूक सिद्ध होता है। किन्नरों के बारे में एक और रहस्य था जो बहुत कम लोग जानते थे, उनकी आध्यात्मिक शक्तियां। कुछ किन्नर केवल समाज में आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि साधना और तपस्या के लिए भी जाने जाते थे। कुछ विशेष किन्नर सन्यासी बनकर हिमालय में कठिन तपस्या करते थे। कहा जाता था कि यदि कोई व्यक्ति किन्नरों के साथ सच्चे हृदय से मित्रता करता है तो उसे कई आध्यात्मिक रहस्यों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। बूढ़े कबूतर ने बताया, कुछ महान किन्नरों ने योग और तंत्र की सिद्धियां प्राप्त की थी। वे अपने शरीर को रोगों से मुक्त कर सकते थे।
यहां तक कि भविष्य की घटनाओं को भी देख सकते थे। यात्रियों में से एक ने आश्चर्य से पूछा, क्या आज भी ऐसे किन्नर हैं? बूढ़े कबूतर ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन वे गुप्त रूप से रहते हैं। वे केवल उन्हीं लोगों को दर्शन देते हैं जो सच्चे मन से उनकी खोज करते हैं। वे अपनी शक्तियों का उपयोग संसार की भलाई के लिए करते हैं और अपने ज्ञान को केवल योग्य शिष्यों को प्रदान करते हैं। यात्रियों की जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। उन्होंने बूढ़े कबूतर से अंतिम प्रश्न पूछा, क्या भविष्य में किन्नरों की स्थिति बेहतर होगी? बूढ़े कबूतर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, समय बदल रहा है। लोग अब किन्नरों को केवल ताली बजाने वाले नहीं, बल्कि समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे हैं। कुछ देशों में किन्नरों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। फिर बूढ़े कबूतर ने एक भविष्यवाणी की, एक दिन ऐसा आएगा जब किन्नरों को फिर से समाज में उनका उचित स्थान मिलेगा। वे केवल आशीर्वाद देने वाले नहीं, बल्कि शिक्षक, नेता और प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। यात्रियों ने यह सुनकर प्रण किया कि वे अपने जीवन में किन्नरों का सम्मान करेंगे और समाज में उनके लिए जागरूकता फैलाएंगे। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।